वेलकम बैक फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। और जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन को डिस्कस कर रहे थे और डिफरेंशिएशन के ऑलरेडी दो पार्ट हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। और हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन का, और उसमें हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था कि स्लोप कैसे निकाला जाता है या स्लोप होता क्या है, और टेंजेंट देखा था, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर ली थी। सेकंड पार्ट में हमने फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे थे, कुछ फंक्शंस के क्या डिफरेंशिएशन होते हैं वो देखे थे। प्लस हमने आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था कि आइडेंटिटीज क्या क्या है, और उन आइडेंटिटीज पर बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी करे थे। आज हम इसी डिफरेंशिएशन का थर्ड पार्ट करने वाले हैं, और इस थर्ड पार्ट में आज हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव। क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी, जो हमने पढ़ा उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं आज। तो डिफरेंशिएशन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, लेकिन हमें जो यूज होती है मैं उन दो एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। फर्स्ट इज सेड टू बी कि आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करना है किसी फंक्शन का, कि फंक्शन जो है उसके वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ये पता लगाना है हमने। पहली एप्लीकेशन ये कैसे पता लगाया जाता है, डिफरेंशिएशन की हेल्प से पता लगाया जाता है। सेकंड, हमें पता करना है कि किसी फंक्शन का मिनिमा क्या होगा, किसी फंक्शन का मैक्सिमा क्या होगा, ठीक है। तो ये दो एप्लीकेशंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एप्लीकेशंस के साथ। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है। सो कैसे हम पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल और वो डिक्रीज करेगा विद रिस्पेक्ट टू इट्स वेरिएबल, तो वो देखते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ, और हमारे पास दिस इज द कार्टेशियन प्लेन, और हमारे पास यहाँ पर एक y है, y इज द फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। दिस इज द फंक्शन ऑफ x, इट्स मीन दैट y इज डिपेंडेंट ऑन x and x is the variable, x is in x axis, ठीक है। और लेट से हमारा जो ग्राफ है कुछ ऐसा बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है हमारा कुछ ग्राफ, ठीक है। सो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस पॉइंट पर मुझे बताओ ये, ठीक है, ये x इक्वल टू a पर हमें बताओ कि ये जो फंक्शन है, यानी कि यहां पर x इक्वल टू a पर क्या ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, यानी कि ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। सो ये हमें पता लगाना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली आप यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर ऑलरेडी मैंने ग्राफ दिया हुआ है। तो ग्राफ में आप देख पा रहे हो एज यू आर इंक्रीजिंग द x, वैल्यू ऑफ x को आप इंक्रीज कर रहे हो, सो ये फंक्शन की वैल्यू भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यहां पर x की वैल्यू, मतलब यहां पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, इतनी है, यहां पर इतनी है, और उसके बाद अगर आप इंक्रीज करते हो तो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। हमारा यहां पर क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे बोलेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन के हिसाब से कैसे बता पाएंगे कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो इस पॉइंट पर अगर हम यहां पर स्लोप बोले, मतलब अगर मैं कहूं कि यहां पर इस पॉइंट पर, लेट्स से दिस पॉइंट नेम्ड एज a, ठीक है, इस पॉइंट पर, a पॉइंट पर मैं अगर आपको बोलता हूं कि डिफरेंशिएशन बताओ, सो डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट दी, अगर जिस पॉइंट पे आप डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हो उस पॉइंट पे आप क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और उस, मतलब जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी द डिफरेंशिएशन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊंगा, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा टेंजेंट, ठीक है, और इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप यू नो tan ऑफ दिस एंगल हो जाएगा,
tan ऑफ दिस एंगल, है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से लेते हैं हम, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, tan ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू योर डिफरेंशिएशन एट द पॉइंट ए, ठीक है। सो ए पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाय dx, ठीक है, दिस dy बाय dx एट पॉइंट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan ऑफ दिस एंगल हो जाएगा, यानी कि थीटा माना हुआ है हमने, ठीक है। थीटा मान के ना लेट्स से इसको अल्फा मान लेते हैं। सो अल्फा है, ठीक है, सो अल्फा है यहाँ पर, और अल्फा जो है हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, अल्फा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे हमारा जो अल्फा है इट इज द एक्यूट एंगल, इट इज बिलोंगिंग टू, ये बिलोंग कर रहा है ना किसको, जीरो से, हियर अल्फा इज बिलोंगिंग टू व्हाट, जीरो से पाई बाय 2 के बीच में है ना, जीरो से पाई बाय 2 के बीच में है, एंड यू नो इफ जीरो से पाई बाय 2 के बीच में है अल्फा, तो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन जो है, यानी कि हमारा कहां पर है ये अल्फा, हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां पर हमारा डिफरेंशिएशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन विल बी ग्रेटर देन जीरो। What we are doing? We are finding the differentiation at point x equal to a पर हम निकाल रहे हैं, और अगर वो x equal to a पर greater than 0 आ जाता है, then we can say the function will increase, यानी कि ये increasing function होगा at x equal to a पर। ऐसे ही सिमिलरली यहां पर अब अगर मैं पूछता हूं आपसे, यहां पर पूछता हूं हर पॉइंट पर, यहां पर हर पॉइंट पर आप स्लोप बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जैसे इस पॉइंट पर अगर मैं पूछूं, इस पॉइंट पर कितना होगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट कुछ ऐसी होगी, एंड अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये वाली लाइन को उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं, मतलब सेम ही एंगल है ना, ये वाला एंगल जो होगा ये भी, लेट्स से दिस एंगल इज योर समथिंग अल्फा डैश, ठीक है। सो अल्फा डैश भी किसे बिलोंग कर रहा है, इट इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू जीरो से पाई बाय 2, दैट्स व्हाई इस पॉइंट पर भी एट एक्स इक्वल टू समथिंग लेट्स से बी, वहां पर भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा dy बाय dx, क्योंकि हमारा अल्फा डैश बिलोंग कर रहा है सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा dy बाय dx यानी कि tan ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल विल बी पॉजिटिव होता है, tan थीटा पॉजिटिव होता है उस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट्स व्हाई हमारा dy बाय dx इस पॉइंट पर भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। सो अच्छा एक चीज और कि हमने इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेते हैं, ठीक है, मैंने यहां पर ही लाइन को ड्रॉ कर लिया, इसका मतलब क्या है, बिकॉज यू नो दिस, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे, ये वाला एग्जैक्टली एंगल चाहिए था ना आपको, क्योंकि टेंजेंट आपकी ये है, ठीक है, बट हमारा यहां पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, दे आर सेड टू बी कौन से एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट्स व्हाई दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल होगा, क्लियर है। सो इसीलिए जब भी हमारा dy बाय dx, यानी कि स्टेटमेंट हमें क्या मिल गई फाइनली, कि dy बाय dx अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है, ग्रेटर देन अगर 0 हो जाता है किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर, इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है। इफ dy बाय dx इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, एट x इक्वल टू a, देन फंक्शन क्या होगा, फंक्शन fx इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू a होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा फंक्शन, अगर हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया तो हमारा फंक्शन जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब दूसरा केस, अगर यहां पर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज योर बी, ठीक है, बी पॉइंट पर अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, टेंजेंट कुछ ऐसी बनी, ठीक है, टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी, और टेंजेंट कितना एंगल बनाएगी इस लाइन के साथ, यहां पे भी ड्रॉ कर सकता हूं मैं, इसके साथ ये वाला एंगल बनाएगी, एंड यू नो दिस एंगल इज ग्रेटर देन योर 90 डिग्री, दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल, और ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा,
और 90 डिग्री से अगर बड़ा हो गया, यू नो सेकंड क्वाड्रेंट में आप चले जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप जाते हो वहां पर 10 कैसा रह जाता है हमारा, 10 ऑब्वियसली हमारा नेगेटिव हो जाता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज है ना। तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, 10 नेगेटिव, दैट्स व्हाई इस पॉइंट पर हमारा क्या होगा, ये जो एंगल है, लेट्स से इस एंगल का नाम देता हूं मैं बीटा। सो tan ऑफ बीटा, tan ऑफ बीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर, tan ऑफ बीटा इज रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंशिएशन dy by dx, ठीक है, dy by dx को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और लेट्स से यहां पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू b है, ठीक है। सो x की वैल्यू b है, तो dy by dx हमारा क्या होगा, tan ऑफ बीटा के बराबर है, ठीक है। सो हमारे पास अगर ये tan ऑफ बीटा जो था, ये बीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए, सो दिस इज लेस देन 0 एंड इफ दिस इज लेस देन 0 तो ये भी लेस देन 0 होगा ना, बिकॉज दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों इक्वल है। सो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, dy by dx इज लेस देन 0 हो जाएगा, कब, एट x इक्वल टू b पर, ठीक है, b पर हमारा dy by dx less than 0 हो जाएगा। So what you can say at x equal to b your function will be decreasing, ठीक है। So ये दो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गए कि अगर हमारे पास dy by dx ग्रेटर देन 0 हो जाता है, किसी पर्टिकुलर x इक्वल टू a की जगह कुछ भी ले सकते हो, कोई भी जनरल पॉइंट a जरूरी नहीं है, लेट्स से a की जगह हम t ले लेते हैं, at x equal to t then function is said to be increasing at x equal to t। सिमिलरली अगर हमारा दूसरा केस क्या हो जाता है, दूसरा केस कि अगर हमारा ये dy by dx, दूसरा केस क्या हो जाएगा, इफ dy by dx हमारा ग्रेटर लेस देन 0 हो जाता है एट x इक्वल टू t, देन हमारा जो फंक्शन है, देन फंक्शन f of x या फिर y इक्वल टू f of x, ये क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा एट x इक्वल टू t पर। तो हमने दो केसेस कवर कर लिए, dy by dx ग्रेटर देन 0 और dy by dx लेस देन 0। एक और केस बचा हुआ है कि dy by dx अगर इक्वल टू 0 हो जाता है तब क्या होगा, ये हम डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर में। तो ये चीज क्लियर हो गई, ये आपको कह सकते हो, इसको याद रख सकते हो, या तो फिर ये कंसेप्ट याद रख लेना कि ऐसा होता है, दैट्स व्हाई हमारे पास ऐसा कुछ आ जाता है, दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अगर हमारा dy by dx ग्रेटर देन 0 होगा तो इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगा हमारा फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। तो जो हमने अभी पढ़ा उस पर बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल क्या है कि एक वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अ कार is given by equation v is equal to at square plus bt plus c, where a is equal to 1, b is equal to -2 and c is equal to 3 in SI unit, ठीक है। abc की वैल्यूज दे रखी है और v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, और abc हमारे पास कांस्टेंट्स हैं जो कि SI यूनिट में है, ठीक है। The time t and velocity v are also in SI unit, जो टाइम t है और जो वेलोसिटी v है वो भी क्या है, SI यूनिट में है। और हमें क्या बोला गया है कि चेक इफ द कार इज एक्सेलरेटिंग और डीएक्सेलरेटिंग एट t is equal to 0 सेकेंड, t is equal to 1 सेकेंड एंड t is equal to 2 सेकेंड। सो सबसे पहले एक्सेलरेटिंग डीएक्सेलरेटिंग का मतलब समझो, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे चेंज कर रही है, यानी कि रेट का मतलब क्या होता है, एंड यू नो रेट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन यानी कि आपका इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, वो हो जाएगा dv by dt, ठीक है। सो dv by dt इज रिप्रेजेंटिंग योर एक्सेलरेशन। सो अगर dv by dt पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0 हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटिंग। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी बाइक को या अपनी कार को जो भी है उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। यहां पर कार थी तो कार को क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। अगर हमारा वहां पर dv by dt ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, यू नो हमारा अगर dy by dx अभी हमने पढ़ा, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हमारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी कि x इक्वल टू a पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है,
वो इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग का मतलब हमारा इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा dy बाय dx अगर हमारा लेस देन 0 हो जाता है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पर, तो हमारा जो dy बाय dx है, यानी कि हमारा जो फंक्शन है y विच इज अ फंक्शन ऑफ x था, ये क्या हो जाता है, ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। यहां पर भी वैसे ही है, फाई की जगह यहां पर वेलोसिटी है, ठीक है, और वेरिएबल कौन है, टाइम इज वेरिएबल हियर। सो टाइम के रेस्पेक्ट में हमारा वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, लाइक जैसे हमारा y इज अ फंक्शन ऑफ x था, ठीक है। सो हमें क्या करना है, हमें y की जगह v आ जाएगा, x की जगह t आ जाएगा। तो अगर हमारा dv बाई dt अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है उस पर्टिकुलर t इज इक्वल टू a पर, तो हम क्या बोलेंगे कि वो उसका एक्सल मतलब उसका a जो है वो dv बाई dt जो है वो a जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एक्सेलरेट कर रही होगी कार। अगर हमारा dv बाई dt अगर लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब डीएक्सेलरेट कर रही होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। सो दिस इज द सॉल्यूशन, सॉरी एक्सेलरेशन निकाल लेते हो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड वेलोसिटी कितना दे रखा है हमें, वेलोसिटी इज गिवन टू अस इज at स्क्वायर प्लस bt प्लस c के बराबर है, विच इज इक्विवेलेंट टू हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो सॉरी a कांस्टेंट है, a is not the acceleration here, this is actually acceleration, ठीक है, this is acceleration and this a is your constant, ठीक है। सो ये कैसे होगा, एडिशन है, तो आपको पता है टूट जाता है एडिशन, at स्क्वायर है ना, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ bt विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट c विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यू नो a बाहर निकल जाएगा और 2d की पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, यानी कि 2at बन जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू b बाहर निकलेगा और टाइम dt बाई dt 1 बन जाएगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और यहां पर अगर आप a की वैल्यू को पुट करते हो, a की वैल्यू कितनी थी 1, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू t यानी कि 2t हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी थी -2, ये है हमारे पास, ठीक है। तो अगर आपको कहां पर चेक करना था, अगर आपको 0 सेकंड पे चेक करना है, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया, ये dv बाई dt आ गया है, ठीक है, जैसे हमने dy बाई dx निकाला था, तो dv बाई dt आ गया हमारे पास, y की जगह यहाँ पर वेलोसिटी है और x की जगह यहाँ पर टाइम है। और अगर हम टाइम इक्वल टू 0 पर चेक करें, और टाइम इक्वल टू 0 पर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट एट t इज इक्वल टू 0 पर हमारा dv बाई dt है, यानी कि t इक्वल टू 0 पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 -2 दैट इज -2 आ जाएगा, ठीक है। -2 इसका मतलब क्या हो गया हमारा, dv बाई dt उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर लेस देन 0 आ गया, यानी कि नेगेटिव है, ऑब्वियसली फिर यहां पर क्या कर रहा होगा, यहां पर डीएक्सेलरेट कर रहा होगा, इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा, डीएक्सेलरेशन हो रहा होगा, ठीक है, इस पॉइंट पर डीएक्सेलरेशन हो रहा होगा। और सेकंड में हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे चेक करना है, t इज इक्वल टू 1 पे चेक करोगे तो dv बाई dt क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 1 पे यहां पर डालोगे, सो ट्वाइस ऑफ 1 यानी कि 2 -2 विच इज इक्वल टू 0, यानी कि dv बाई dt क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन यहां पर कितना है, 0 के बराबर है। यहां पर एक्सेलरेशन 0 है, ना वो एक्सेलरेटिंग है ना वो डीएक्सेलरेटिंग है, यहां पर एक्सेलरेशन किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। 2 सेकेंड पे देखोगे, तो जब आप यहां पर टाइम की वैल्यू, थर्ड पार्ट में टाइम की वैल्यू अगर 2 सेकेंड डालोगे, तो यहां पर 2 टू 4 -2 दैट इज इक्वल टू हमारा dv बाई dt उस पर्टिकुलर टाइम पर, टाइम इक्वल टू 2 पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 -2 दैट इज 2 आ जाएगा, यानी कि पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, 2 है ना, तो dv बाई dt एट t इज इक्वल टू 2 पर हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये केस हो गया, यानी कि x इक्वल टू a पर, यानी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर x की जगह यहाँ, मतलब x की जगह यहाँ पर t है और a की जगह यहाँ 2 है, तो हमें 2 पर चेक करना था, यानी कि x इक्वल टू a पर चेक करना था। तो मैंने आपको बताया था x इक्वल टू a पर चेक करने के लिए आप dy बाई dx निकालो और x इक्वल टू a डाल लो, अगर पॉजिटिव आ गया
तो मतलब अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो इंक्रीजिंग है, अगर नेगेटिव आ जाता है तो डिक्रीजिंग है। तो यहां पर भी अगर हमारे पास t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आप देख पा रहे हो यहां पर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है का मतलब क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेट कर रहा है, सो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे डीएक्सेलरेट कर रहा था, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे जीरो एक्सेलरेशन था, और यहां पर क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, सो ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। तो दिस इज द एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन आ जाती है कि कब हमारा मैक्सिमा होगा, यानी कि कब हमारा फंक्शन जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी और कब उस फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। सो सेकंड इज कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करना, कब होगा ये बताना है। ठीक है, अगेन आई एम टेकिंग अ ग्राफ। ठीक है, so let's say what we have this point this Cartesian plane, और यहां पर हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ है। ठीक है, ऐसा ही कुछ जो पहले था। ठीक है, तो हमने देखा था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हमने देखा था कि यहां पर dy by dx कैसा है, यहां पर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हमारे पास यहां पर जो है यहां पर हमारे पास y है एंड यहां पर हमारे पास x है, और इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर हमारा dy by dx यानी कि जो स्लोप है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि यहां पर इंक्रीजिंग होगा। और हमने देखा था कि इस b पॉइंट पर, यहां पर हमने कहीं b पॉइंट लिया था, इस b पॉइंट पर हमारा जो स्लोप है वो नेगेटिव आएगा, यानी कि dy by dx लेस देन 0 है, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। एंड यू कैन सी फ्रॉम दिस ग्राफ, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है, बी पॉइंट पे नीचे की तरफ जा रहा है फंक्शन। ठीक है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और लेट्स सी कि अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, सी पॉइंट इज दिस, तो सी पॉइंट हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट है। यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, सो टेंजेंट कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ठीक है, स्ट्रेट नहीं बन पाई, कुछ ऐसी बनेगी टेंजेंट, सीधी, दिस विल बी योर टेंजेंट। ठीक है, सो यहां पर टेंजेंट ऐसी बनेगी, एंड टेंजेंट हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में ऐसी है और ये भी ऐसी है ना, यानी कि यू कैन से 0 डिग्री एंगल ही मेक कर रही है दोनों, टेंजेंट और ये हमारी एक्स एक्सिस। सो tan ऑफ 0 कितना होता है, 0। सो उस पॉइंट पर, सी पॉइंट पे हमारा dy by dx क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यानी कि जब हम टॉप पर होंगे, यहां पर हील पर, बिल्कुल यहां पर टॉप पर, बिल्कुल, यानी कि जब हम यहां पर टॉप पर होंगे, यहां पर हमारे पास dy by dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। सो इस पॉइंट पर हमारा dy by dx 0 हो जाएगा। ठीक है, सो और ये आप देख भी पा रहे हो इस ग्राफ से, ये क्या है, मैक्सिमा है ना, इस ग्राफ का मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम वैल्यू यही तो है। यहां पर क्या है, dy by dx ग्रेट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और उसके बाद लेट्स से दिस इज योर डी पॉइंट, डी पॉइंट पर भी अगर आप टेंजेंट मेक करते हो तो टेंजेंट कुछ ऐसी बनेगी, एंड टेंजेंट हेयर आल्सो मेक सेम एंगल। ठीक है, कितना एंगल, 0 डिग्री, 0 डिग्री बनाएगा ये टेंजेंट हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो यहां पे भी dy by dx इक्वल टू 0 है। सो बट यहां पर तो ये चीज मैक्सिमम नहीं है ना, यहां पर तो उल्टा ये मिनिमम हो गई। ठीक है, सो एक चीज तो क्लियर हो गई कि चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों पर ही हमारा dy by dx किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो यहां पर हमारे पास dy by dx ये जो था ये ग्रेटर देन 0 था, यहां पर हमारे पास dy by dx लेस देन 0 था, यहां पर हमारे पास dy by dx इक्वल टू 0 था, यहां पर भी हमारे पास dy by dx इक्वल टू 0 था। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं कि क्या डिफरेंस होगा फिर मैक्सिमा और मिनिमा में, यहां पर हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है, यहां पर मिनिमम दे रहा है। ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि यहां पर कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे, मतलब हम इन दोनों में कि कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों पर ही हमारा dy by dx 0 हो जाता है। यहां पर dy by dx
जीरो हो जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज दिस, यहां पर dy बाई डी एक्स दोनों पर जीरो के बराबर होता है। क्लियर है? सो dy बाई डी एक्स जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, तो जैसा कि आप ग्राफ से देख पा रहे हो, लेकिन फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करें, क्या डिफरेंट होगा इन दोनों में कि कब ये हमारा मैक्सिमा है कब ये मिनिमा है, क्योंकि दोनों पर तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया ना। ठीक है, सो कब होगा फिर? सो अगर आप यहां पर देखोगे इस ए पॉइंट पे हमारा स्लोप कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव है। सी पॉइंट पे कैसा है? जीरो के बराबर है। और बी पॉइंट पे कैसा है? यहां नेगेटिव है। यानी कि एक चीज समझ में आ रही है आपको, यहां पर जो स्लोप है इट इज गोइंग फ्रॉम व्हाट? इट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टू जीरो टू नेगेटिव। यानी कि यहां पर मैक्सिमा पर अगर हम बोले हमारा जो स्लोप है, सेकेंड पॉइंट क्या क्लियर है कि हमारा जो स्लोप है ना, यानी कि जो dy बाई डी एक्स है ना, उस पॉइंट के अक्रॉस, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में इट इज गोइंग फ्रॉम व्हाट? इट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू, यानी कि dy बाई डी एक्स पहले पॉजिटिव है, फिर किसके बराबर हुआ? जीरो के बराबर, और फिर कैसा हो गया? फिर dy बाई डी एक्स वहां पर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई, यहां पर dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, यहां पर जीरो और यहां पर नेगेटिव। बट अगर आप यहां पर कहीं एक पॉइंट लेते हो, यहां पर ई पॉइंट लेते हो, तो ई पॉइंट पे भी आप देख पा रहे हो यहां पर टेंजेंट बना हुआ, कुछ ऐसा बनेगा टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, एंड टेंजेंट विल मेक दिस एंगल, एंड दिस 90 डिग्री से छोटा होगा, एंड 10 90 से छोटा है। एंड अगर एंगल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 10 कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहां पर भी हमारा स्लोप कैसा है? यहां पर ई पॉइंट पर dy बाई डी एक्स कैसा है? ग्रेटर देन जीरो। सो डी पॉइंट पर अगर आप देखोगे, इसके पहले कोई भी पॉइंट लोगे, यहां पर, तो डी पॉइंट पर आप देख पा रहे हो, डी से हल्का सा लेफ्ट साइड में जाओगे आप, तो उस पॉइंट पर हमारा dy बाई डी एक्स कैसा है? नेगेटिव है। सॉरी, हाँ नेगेटिव है। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा जीरो के बराबर है। उसके राइट साइड में जस्ट आप थोड़ा सा आगे जाओगे, यहां पर स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। थोड़ा सा आगे जाओगे, पॉजिटिव है। यानी कि इस पॉइंट पर, यानी कि डी पॉइंट पर हमारा जो स्लोप है इट इज वेरिंग फ्रॉम यहां से नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव। यानी कि यहां पर स्लोप कैसा जा रहा है? फर्स्ट पॉइंट इसका ये था, सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि यहां पर जो हमारा dy बाई डी एक्स है, यानी कि स्लोप जो है वो कैसा हो रहा है? इट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव है पहले तो यहां पर, फिर उसके बाद यहां पर ले सकते हो, बट जस्ट उसके पीछे ही लेना है ना, नियरली। ये जो डिस्टेंस है ना, ज्यादा नहीं लेना, यहां पर मैंने ज्यादा शो करके दिखा दिया फॉर मोर क्लियरिटी, बट जस्ट उसके करीब वाला पॉइंट लेना है। तो वहां पर कैसा है? dy बाई डी एक्स हमारा नेगेटिव है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जीरो के बराबर है, और फिर कैसा हो गया? फिर अगेन पॉजिटिव हो गया, यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर हमारा जो थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। तो यहां पर स्लोप कैसा जा रहा है? नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली अगर देखोगे, dy बाई डी एक्स हमारा पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव गया, यानी कि स्लोप जो है ना, इसका रेट क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई डी एक्स। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि इसका रेट क्या होगा? dy बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, यानी कि dy बाई डी एक्स, यानी कि जो हमारा फंक्शन का स्लोप था उसका, ठीक है, जो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स आया था उसका अगेन अगर हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो वो कैसा आएगा? वो देखो यहां पर कैसा आएगा भैया, ये जो है स्लोप dy बाई डी एक्स, ये जो अगर ये एक हमारा एक नया फंक्शन बन गया ना, ठीक है, और ये नया फंक्शन क्या कर रहा है? वो डिक्रीज कर रहा है। पहले वैल्यू पॉजिटिव हुई, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव हुई, है ना। यानी कि हमारी वैल्यू पहले ज्यादा थी, फिर और कम हुई। जैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन पर ये जीरो है,
यहाँ के नंबर पॉजिटिव और यहां वाले सारे नेगेटिव। सो आप देख पा रहे हो, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, पहले पॉजिटिव से जीरो गया, फिर जीरो से नेगेटिव गया, अगर मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो ये वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना। यानी कि हमारा जो स्लोप है ना, इसका रेट कैसा होगा, वो डिक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप डिक्रीज है, मतलब नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि हमारा स्लोप जो है वो एक्स के साथ साथ क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिक्रीज कर रहा है का मतलब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा जो डबल डिफरेंशिएशन है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब इसको हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, हमारा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, ये है, मतलब सेम इसी कंडीशन से हमारे पास ये चीज हो जाती है। फाइनली हमारे पास क्या आ गया है, ये बोल लो या ये बोल लो, ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, और दूसरा हमारे पास मैक्सिमा हो गया, मिनिमा। मिनिमा पर अगर आप देख पा रहे हो, यहां पर जो dy by dx है, इट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव। यानी कि ये क्या कर रहा है, पहले नेगेटिव, ये जीरो था, जीरो से नीचे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव। इट्स मीन दैट इट इज इंक्रीजिंग, योर dy by dx इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि स्लोप का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, वो पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव। यानी कि इस पॉइंट पर हमारा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर हमारा वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो गया। ठीक है, सो क्लियरिटी आई क्या चल रहा है। ठीक है, सो हमने देखा कि इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग कब होगा, इंक्रीजिंग तब होगा जब हमारे पास dy बाय dx ग्रेटर देन जीरो होगा। डिक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग तब होगा जब हमारे पास dy बाय dx लेस देन जीरो होगा। मैक्सिमा कब होगा, जब dy बाय dx इक्वल टू जीरो होगा। मिनिमा कब होगा, जब dy बाय dx इक्वल टू जीरो होगा। लेकिन इन दोनों मैक्सिमा और मिनिमा में डिफरेंस क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमा के केस में नेगेटिव होगा और मिनिमा के केस में पॉजिटिव होगा। अभी एक चीज और बच गई है, एक चीज ये बच गई है कि अगर हमारा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर अगर इक्वल टू जीरो हो जाता है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, सो ये जो टेस्टिंग मेथड है ना, इस मेथड को, दिस टेस्टिंग मेथड इज नोन एज योर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इस टेस्टिंग मेथड को बोला जाता है योर, दिस इज नोन एज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, सो जब हमारा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, एक केस बच गया लास्ट, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन अगर यही इक्वल टू जीरो हो गया तब क्या होगा, ये अगर जीरो के बराबर हो जाता है, इस केस में हमारा ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये क्या कर जाता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है फेल हो जाता है, ये फेल हो जाता है। ठीक है, सो इस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, ठीक है, अब इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि अगर हमारा स्लोप जो है, ठीक है, स्लोप जो है, अगर हमारा स्लोप जो है इट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव होगा, तब क्या होता है, मिनिमा। यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, यानी कि अगर नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव गया है ना, मान लो हमने क्या करा, हमारा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर आ गया। अब हम उसके लेफ्ट में चेक करेंगे और उसके राइट में चेक करेंगे। जस्ट लेफ्ट में अगर हमने चेक करा नेगेटिव आया, और जस्ट उस पॉइंट के राइट में चेक करा अगर पॉजिटिव आया, यानी कि हमारा स्लोप क्या हो रहा है, नेगेटिव टू जीरो टू पॉजिटिव जा रहा है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा,
मिनिमा होगा। मिनिमा था ना ऐसा, ठीक है, जब भी हमारा स्लोप नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव जाएगा। पहला केस ये, ठीक है। दूसरा केस क्या है, दूसरा के फर्स्ट ये, सेकंड ये कि अगर ये जाएगा पॉजिटिव से 0 हुआ और उसके बाद नेगेटिव हो गया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास मैक्सिमा होगा, ठीक है। इस केस में हमारे पास मैक्सिमा होगा। थर्ड केस कि भाई, थर्ड इज दिस कि हमारा जो स्लोप है ना, लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव था, ठीक है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव था और राइट साइड में भी पॉजिटिव ही रहा। राइट साइड में भी क्या रहा, पॉजिटिव रहा, यानी कि पॉजिटिव 0 और पॉजिटिव। अगर ऐसा केस होता है, अभी एग्जांपल देखेंगे, तो इस केस में हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। फिजिक्स के पर्पस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट मैं बता दे रहा हूं इसको, ठीक है। एंड द फोर्थ इज योर कि अगर स्लोप जो है नेगेटिव था, लेफ्ट पॉइंट पर नेगेटिव है, राइट पर भी नेगेटिव हो गया, तब भी क्या होता है, सेम वही चीज होती है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं इसको। इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे ये है, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ ग्राफ था। इस पॉइंट पर अगर देखोगे आप, ठीक है, इस पॉइंट पर यहां पर देखोगे तो स्लोप कैसा है, इस पॉइंट पर, इसके राइट साइड में देखोगे यहां पर स्लोप कैसा है, यहां पर स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है। इसके थोड़ा सा इधर देखोगे, यहां पर भी स्लोप कैसा होगा, ये वाली लाइन मतलब पॉजिटिव, मतलब हमारी ये वाली लाइन के साथ देखते हैं ना एंगल, इसको हम यहां रख सकते हैं उठाकर, क्योंकि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो सेम होगा, और मेरे को इस टेंजेंट का निकालना है, ठीक है। तो यहां पर भी थीटा कैसा होगा, 90 से छोटा, थीटा डैश मान लेते हैं इसे। तो उसके इस पॉइंट के राइट साइड में भी हमारा जो dy/dx है पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन कब, जब हमारा इस पॉइंट पर dy/dx हमारा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और d²/dx² भी 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर हमारा dy/dx उसके लेफ्ट पॉइंट पर हमारा पॉजिटिव होता है, राइट पॉइंट पर भी पॉजिटिव हो जाता है, तो हमारा dy/dx, तो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये एग्जांपल अभी हम फिर से देखेंगे, ठीक है। तो इन सब पर अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो फाइनली हमें क्या समझ में आया कि अगर हमारा dy/dx पॉजिटिव आया एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम बोलते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आता है तो डिक्रीज कर रहा है। अगर वो इक्वल टू 0 आता है, तो या तो वो मैक्सिमा हो सकता है, या तो वो मिनिमा हो सकता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव आ जाता है तो बोलते हैं मैक्सिमा है, पॉजिटिव आ जाता है तो बोलते हैं मिनिमा है। लेकिन अगेन अगर हमारा डबल डिफरेंशिएशन 0 हो गया, फिर से dy/dx 0 था ही, डबल डिफरेंशिएशन भी 0 के बराबर हो गया, तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हमारा फेल हो जाता है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के पास जाते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर हमारा स्लोप जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर हमारा स्लोप जो है इट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव टू 0 टू पॉजिटिव जा रहा है तो मिनिमा होगा, ठीक है। पॉजिटिव टू 0 टू नेगेटिव जाएगा तो हमारा मैक्सिमा होगा, और हमारा पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही गया, यानी कि स्लोप ने अपनी डायरेक्शन चेंज ही नहीं करी, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। और अगर नेगेटिव टू 0 टू नेगेटिव रहा तब भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।